मैं अगला चलूंगा और अगली हेडिंग लगा लो 90। अब अगली हेडिंग लगा लो आप 180 अंश का कोण। अगली हेडिंग लगा लो 180 अंश का कोण। अगली हेडिंग लगाओ 180 पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग पढ़ोगे 180 अंश का कोण। जल्दी से हेडिंग लगा लो कि 180 अंश का कोण। अब 180 अंश के कोण का सीन क्या बनता है आप जानते हो? 180 अंश का कोण कब बनता है? 180 अंश का कोण बनता है कि जब दोनों सुइयां, जब घड़ी में आपका बचता है क्या, आपकी घड़ी में क्या बचता है बताओ? आपकी घड़ी में वो कौन सा समय होगा जब 180 अंश का कोण बनेगा? तो आप कहोगे सर अब आपको बजाना पड़ेगा 6। जब 6 बजेगा, जब 6 बजेगा तो 180 अंश का कोण बनेगा। अच्छा आप लोग बताओ, क्या आप लोग बताओ क्या 12:30 बजे भी 180 अंश का कोण बनेगा? क्या 12:30 बजे भी 180 अंश का कोण बनेगा? ये है 180 अंश का कोण, इसी को हम बोलते हैं 180 अंश का कोण। जब 6 बजेगा, जब 6 बजेगा तब 180 अंश कोण बनेगा। और इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? पहला नाम इसका दे सकते हैं 180 अंश का कोण। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एक सीधी रेखा में। अब देखो संपाती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इसको हम बोलेंगे सीधी रेखा में। और क्या नाम दे सकते हैं सोचो इसका? और क्या नाम दे सकते हैं? अगला नाम दे सकते हैं विपरीत दिशाओं में। अगला नाम क्या दे सकते हैं? विपरीत दिशाओं में दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं इसका नाम? और क्या दे सकते हैं? एक नाम और सोच के बताओ, देखिए कौन सोच पाएगा। एक नाम इसका और होता है, आप लोगों सोचो, फिर मैं आगे बताता हूं। पहले मैं इसके नाम लिख देता हूं। पहला इसका नाम हो गया 180 अंश का कोण। दूसरा हो जाएगा एक सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी। एक सीधी रेखा में, मैं संपाती वर्ड का यूज यहां पर नहीं करूंगा। एक सीधी रेखा में इसका नाम हो जाएगा। और अगला नाम मैंने क्या बताया? विपरीत दिशा में मैंने इसका नाम बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होती हैं। विपरीत दिशा में मैंने बताया इसका नाम, विपरीत दिशा में। एक नाम इसका और छोटा है, वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। आमने सामने, वही बात हो गया विपरीत दिशा में। दिखा जी, आमने सामने का मतलब हो गया मध्य कह सकते हैं, नहीं मध्य नहीं कह सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसका एक नाम और छूटा हुआ है और उस नाम को उस क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? मतलब अगला इसका मैं क्या नाम दूं? जल्दी से बता दो। 12:30, 12:30 क्या होता है? अगला इसका नाम यह है बाबू कि जब इस घड़ी में बजता है 6, जब इस घड़ी में 6 बजता है तो आप देखो इधर भी घड़ी में 30 मिनट की दूरी होती है और इधर में घड़ी में भी 30 मिनट की दूरी होती है। दोनों तरफ 30-30 मिनट की दूरी पर होती है। इससे ज्यादा दूरी कभी हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा दूरी कभी नहीं हो सकती। तो आपको लिखना है कि मिनटों की अधिकतम दूरी 30 मिनट की दूरी पर, 30 मिनट की दूरी पर। जैसे आपने 0 मिनट की दूरी पर पढ़ा था 0 अंश के क्रम को, ठीक है। आपको मैंने बताया था 0 अंश के केस में क्या मैंने बताया था कि 0 मिनट की दूरी होती है। उसी तरीके से यहां पर कितने मिनट की दूरी होती है? 30 मिनट की दूरी होती है। डिस्टेंस होती है 30 मिनट की, डिस्टेंस होती है 30 मिनट की। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर यहां तक समझ गए हैं तो फिर वही बात आती है, फिर वही बात आती है कि इवरी आवर में, इवरी आवर में प्रत्येक घंटे में ये कोण कितना कब बनता है? तो आपको याद रखना है कि ये कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? फिर एक बार बनता है। प्रत्येक घंटे में फिर ये कोण कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो फिर बच्चा कहता है 12 बार, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? 11 बार। क्यों 11 बार हुआ? क्योंकि ये 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है। क्योंकि ये 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है बाबू, 6 बजे बनता है, 6 बजे बनता है, लेकिन ये 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है। इसीलिए एक बार कम हो जाएगा और एक बार कम होने की वजह से इसका आ जाएगा 11 बार। तो मैं कहूँगा 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप फिर वही बात कहोगे कि सर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। क्योंकि एक बार रात में 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा और एक बार दिन में 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा। तो इसका हो जाएगा हमारे पास 22 बार। एक बार कमेंट करके बताओ इसके सारे नाम और इसका कोण का बनना। समझ में आ गया?
इसके सारे नाम और इसका सारा जो है वो समझ में आ गया आपको। बिल्कुल, विवेक जी को भी आ गया है। अगर आ गया है तो मैं और आगे बढ़ता हूं। अब बात फिर वही आती है, कि भैया ये कोण बनता है तो बनता कब है, वो कैसे लगाया जाए। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप अपनी बुकलेट में देखें, क्वेश्चन दिया होगा, क्या कह रहा होगा कि 10 से 11 बजे के बीच। क्वेश्चन दिया होगा आपकी बुकलेट में कि 10 से 11 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। 10 से 11 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो कि भैया अगर इसको मैं फॉर्मूले से लगाऊं तब तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूले से। योगेश राठौर जी क्या कहना चाह रहे हो? योगेश राठौर क्या कहना चाह रहे हो? अगर इसको मैं फॉर्मूले से लगाऊं तो मैं ऐसे लगा दूंगा, 180 बराबर हो जाएगा 30 और गुणे में क्या हो जाएगा 10 और माइनस का 11 m/2। क्योंकि मैं जानता हूं भैया क्या कि ये 10 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, 10 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूं और मेरा आराम से इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 बराबर में ये हो जाएगा 300 माइनस का 11 m/2। ये आ जाएगा, इधर कितना बचेगा भाई, 180 घटा दो 120 बच जाएगा, 120 हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11 m। फिर वही आ गया 240/11, ये आ जाएगा m बराबर। तो इसको जब लिखूंगा तो 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 9/11। तो इसका फिर वही आंसर आएगा क्या, 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। योगेश राठौर जी पढ़ तो रहा हूं आपका मैसेज, क्या करूं बताओ। तो इसका फिर वही आंसर आया क्या कि 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट आएगा। एक बार कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ गया ये? योगेश राठौर जी को समझ नहीं आया है? समझ में क्या नहीं आया है जल्दी से बताओ कमेंट करके, समझ में क्या नहीं आया है। अब इस बात को अगर हम ट्रिक से लगाने का प्रयास करें, जो 60/11 वाली बात थी, अगर उस पर हम बात करने का प्रयास करें कि हम उसे कैसे बनाएंगे 60/11 वाली ट्रिक से, तो आपको यहां पर समझना है कि 60/11 वाली ट्रिक का यूज हम कैसे करेंगे। तो 60/11 वाली ट्रिक का यूज कैसे करना है जरा देखना यहां पर। असल में जो 60/11 आपको बताया गया था, जो 60/11 आपको बताया गया था, वो रियल में 60/11 था ही नहीं। वो रियल में क्या था, 60/11 गुणा यूनिट था। 60/11 गुणा यूनिट थी। पूरी ट्रिक तो हमारी ये थी कि 60/11 गुणा यूनिट। योगेश जी वीडियो है, एक बार सेव हो जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, शुरुआत में वीडियो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। आप एक बार और देख लीजिएगा। कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर हम इसको जो है छोड़ के बढ़ जाएंगे, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, 240 क्या है, 240 यहाँ कहाँ है, 240 गुणा करने पर आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया था, 120 इधर था, बटे में 2 था, 2 से गुणा कर दिया, 240 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस बात को सुनिए बहुत ध्यान से, 60/11 गुणा यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है, यूनिट समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा बेस। यूनिट समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा बेस। अब ये बेस क्या होता है, बेस हम कैसे समझें, बेस के बारे में हम कैसे जानें। तो बेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। बेस क्या होता है, बेस को समझाने के लिए मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी घड़ी, और ये मैंने घड़ी यहाँ पर बना दी है। अगर घड़ी नहीं लग रही है तो आप अंडा समझ लीजिए, बट ये घड़ी ही है। ठीक है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेस के बारे में। तो ये हमारा बेस क्या होता है, आप जानते हो ये घड़ी होती है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 10 और ये 11। देखिए आपको मुझे समझाना है बेस, आपको मुझे समझाना है बेस। बेस समझो पहले, बेस क्या होती है। बेस हमेशा दिए गए समयांतराल की वो निम्नतम वैल्यू होती है। बेस हमेशा दिए गए समयांतराल की वो निम्नतम वैल्यू होती है जहां पर दिया गया कोण या तो नहीं बनता है या तो एक बार बनता है। मैंने क्या बताया, आप देख रहे हो कि अभी मैंने आपको 0 अंश का कोण पढ़ाया,
और जब 0 अंश का मैंने कोण पढ़ाया तब मैंने बताया कि ये कोण जो है कहाँ पे नहीं बनता था, 12 से 1 के बीच नहीं बनता था ये। अभी मैंने आपको 180 अंश का कोण पढ़ाया और 180 अंश के कोण के बारे में आपको बताया गया कि ये वाला कोण जो है वो 6 to 7 के बीच में नहीं बनता है। 180 अंश वाला कोण 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है और 0 अंश का कोण 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेस। तो बेस मैंने कहा कि वो निम्नतम वैल्यू होती है जहां पर दिया गया समय अंतराल के बीच में दिया गया कोण या तो एक बार बनता है या तो नहीं बनता है। तो 0 अंश के केस में बेस क्या आएगा, 12 आएगा और 180 अंश के केस में बेस क्या आएगा, 6 आएगा। बताओ पहले बेस समझ में आया कि नहीं? बेस समझ में आया कि 0 अंश के कोण में बेस क्या रहेगा, आपका 12 रहेगा। 180 अंश के केस में बेस क्या रहेगा, आपका 6 रहेगा। जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बेस क्या होता है? बेस वो निम्नतम वैल्यू होती है जहां पर दिया गया कोण या तो नहीं बनता है या तो एक बार बनता है। तो अगर आपको बेस समझ में आ गई है तो अब आप समझो यूनिट के बारे में। अब आप सुनो यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है बेस से लेकर। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है बेस से लेकर पूछे गए समयांतराल। यूनिट क्या होता है? बेस से लेकर पूछे गए समयांतराल के निम्नतम वैल्यू के बीच के जो घंटे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? यूनिट। फिर से समझो, जैसे यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कह रहा है 10 से 11 बजे के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश कोण कब बनेगा, ये बताना है। तो हमने देखा कि भैया बात किसकी, 180 अंश की। 180 अंश जैसे आया तुम्हें पता चलेगा इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 6। इसका बेस क्या होता है? 6 होता है। 180 अंश के केस में बेस क्या है हमारा? 180 अंश के केस के बेस क्या है? 6 है। अब हमें चाहिए यूनिट, क्योंकि हमें तो भैया यहाँ फार्मूला लगाने के लिए यूनिट चाहिए। यूनिट क्या मिलेगा? पूछे गए समयांतराल, देखो 6 से लेके यहां तक चले जाओ 10 तक, कितने घंटे आएंगे? 1 2 3 4। जो समय हमसे पूछा गया है उसकी निम्नतम वैल्यू तक हमेशा आपको जाना है। जो समय हमसे पूछा गया है उसकी निम्नतम वैल्यू तक हमें जाना है। सर नोट पे पॉइंट लिखवा दीजिए। प्रशांत कुमार का कहना है नोट पे पॉइंट लिखवा दीजिए। 4 आवर आएगा, 4 घंटे आएगा। पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। अगर लिखने की जिम्मेदारी, अगर लिखने के लिए समय बचे, अगर आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिखा दूंगा। फिर पहले समझो। मैं यूनिट पे फिर से बता रहा हूं। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है बेस से पूछे गए समयांतराल की निम्नतम वैल्यू के बीच के घंटे। तो यहां क्या था? 10 था, यहां चले गए 1 2 3 4 आवर आ गए। विवेक जी 2 घंटे की क्लास में 50% डेटा गया है आपका, या इसके पहले आपने यूज किया था? 2 घंटे की क्लास में आपका डेटा जो है वो 50% गया है, या इसके पहले आपने यूज किया था कुछ? बताएं जरा एक बार देखें। अच्छा आप लोग बताओ, अगर मैं कह दूं कि 2 से 3 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, तो बताओ यूनिट कितना आएगा? एक बार कमेंट करके बताओ यूनिट कितना आएगा। 2 से 3 बजे के लिए यूनिट कितना आएगा, जल्दी से बता दो। अच्छा, इसका मतलब 2 घंटे की क्लास में आपको 50% डेटा यूज हो गया। तो 2 घंटे की क्लास में 50% डेटा यूज हुआ तो आपको मिलता कितना है एक दिन में? एक दिन में आपको मिलता कितना है विवेक जी? 2 से 3 बजे के बीच में यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जैसे आपने देखा कि 180 अंश का कोण है, इसका बेस होता है 6 से जाना है कहां तक? 2 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनिट कितना आएगा? 8 आएगा। यूनिट कितना आएगा? 8 आएगा। बिल्कुल ऋषभ जी, आज कोशिश करेंगे कि आज क्लास रखी जाए। तो पहले बताओ यहां का यूनिट निकालना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कहेंगे गुरुजी ने कहा था बेस 6 होता है, इधर भाग गए 2 तक, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा यूनिट क्लॉकवाइज जाके निकालना है। हमेशा यूनिट जो निकालना है वो क्लॉकवाइज जाके निकालना है। सभी लोग पहले बता दो सर शाम को प्रैक्टिस क्लास रखना है, ठीक है? सभी लोग बता दो यूनिट निकालना आ गया। 8 आवर आएगा, इसका मतलब 8 यूनिट आएगा। 8 आवर आएगा, इसका मतलब 8 यूनिट आएगा। 8 आवर 8 यूनिट, ठीक है? 8 आवर और 8
यूनिट आएगा। ठीक है, तो अब आपको जब यूनिट निकालना आ गया तो सीधे क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे लाके यूनिट रख देंगे यहां पर। तो हमें करना पड़ेगा 60/11 गुणा, इस क्वेश्चन को बनाना था, यूनिट कितना आएगा, 10 तक जाना है, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 240/11। फिर वही आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11। तो फिर वही आंसर आएगा क्या, 10:21 सही 9/11। 10:21 सही 9/11। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में बातें आ गई होंगी। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो बहुत ही गलत बात है, आपको अब समझना चाहिए। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दो सभी लोग कि 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। 3 से 4 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, जल्दी से बता दो। 3 से 4 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। विवेक यादव 240 क्या है, 240 कहां से आ गया बाबू, इसका गुणा किया है 6 चौक 24, 240 आ गया। भूपेंद्र जी कह रहे हैं 540/11। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिट। हमें पता है कि हमारी ट्रिक होती है 60/11 गुणा यूनिट होती है। यूनिट ले आओ, उत्तर आ जाएगा। कहां तक जाना है, 3 तक। तो यहां तक 8 आए थे, 9 आएंगे, तो 9 छंग 54। या कुछ लोग इधर से देख लो, 1 2 3, 3 घंटा कम हो जाएगा, 3 घंटा कम हो जाएगा, टोटल होते हैं 12, तो यह आ जाएगा 9। तो यह आ जाएगा हमारे पास 60/11 गुणा 9, 540/11। 540/11। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया। लव यू विवेक जी, लव यू भाई, लव यू बाय। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर का ध्यान दीजिएगा, बढ़ाइएगा जितना ज्यादा हो सकेगा। जिसका भी फोन मिले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। योगेंद्र जी लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय। सो जाओ सब लोग, शाम को जगना, बाय।